हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DSGK 12 में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये जो अभियान है ये 10 दिन का है और ये क्या है, जो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है। और इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा अभी किया गया है। तो दोस्तों, ये अभियान क्या है, 10 दिन तक चलेगा। इसमें लोगों को कोरोना से जो बचने के उपाय, उससे क्या क्या लक्षण हैं और मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल लोगों को दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से बच सकें। तो ये किया है दोस्तों अभी राजस्थान ने। तो हम थोड़ा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं और अभी कुछ टाइम पहले ही जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम दर्ज किया गया है। और यहाँ के जो CM है वो है अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। यहाँ के कुछ फेमस पार्क है, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर और नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और एक है केवला देवहाना पक्षी वन विहार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के ये फेमस जो पार्क हैं। और दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किया था। ये क्या था कि जो हर गांव में जो आशा वर्कर होती हैं उनको नियुक्त किया गया था ताकि वो लोगों को जो कोविड-19 है उसके प्रति जागरूक कर सके। और एक इन्होंने जो एक है राजकोप सिटीजन ऐप्स भी डाउनलोड की थी। ये क्या था, ये राजस्थान की पुलिस के द्वारा किया गया था। एक था स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें क्या था, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो थी। और एक अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कोरोना प्रबंधन में सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है, वो है राजस्थान, जिसने कोरोना को काफ़ी अच्छी ढंग से एडजस्ट किया। मतलब किस तरह से क्या क्या, मतलब जितने को कम हो सके तो उतने केस वहाँ पे हुए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, अभी इसमें ऐसा कौन हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों अपना इंडिया। तो इसका राइट आंसर इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया की कैपिटल आपको पता ही है, दिल्ली है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रेसिडेंट हैं ठीक है दोस्तों, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री है अमित शाह और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी और जो विदेश मंत्री हैं वो है अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसने कोविड-19 महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्क प्लेस रेडिएशन इंडिकेटर विकसित किया है? तो दोस्तों, अभी ये ऐसा किसने किया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, IISc बेंगलोर। तो इसने अभी किया। तो दोस्तों, ये IISc बेंगलोर क्या है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसका इस्टेब्लिश दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1909 में और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है अनुराग कुमार। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फाउंडर कौन थे, वो थे जमशेद टाटा एंड कृष्ण नारंग वडयंग। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस पार्टी ने लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा स्टार्ट की है? तो दोस्तों, ये अभी किसने किया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, EPFO। तो EPFO अभी यह है लोगों के जो मतलब EPF है या उससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं तो उसको सेटलमेंट करने के लिए यह भी इन्होंने
सुविधा शुरू की है। अब दोस्तों बात है ईपीएस की। ईपीएस का ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है दोस्तों, जो भी जैसे जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका जो पीएफ वगैरह कटता है, तो उसी का सारा लेखा जोखा ये ईपीएफ ऑफिस में रखा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर, ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, इसका मतलब 4 मार्च 1952 को। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली बिकाजी गामा प्लेस में। और इसके सीईओ हैं सुनील बैरूल, और यह एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस मंत्री ने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जर्मी बैंड डिवाइस क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अपना जी किशन रेड्डी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। जी किशन रेड्डी को ने ये अपने गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इस डिवाइस का दोस्तों काम क्या है, यह डिवाइस 99.9% वायु में जो रोगाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट करने की एक क्षमता रखती है। और इसका प्रयोग कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनकी जो कोविड-19 के मरीज़ हैं उनकी क्वारंटाइन सेंटर में, इंसोलेशन वार्ड में, और जहाँ पे वो एडमिट है वहाँ पे रहने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों ये है, ठीक है दोस्तों, और यह है दोस्तों जो ये अभी मतलब यह क्या है एक तरीके से, और ये दोस्तों विकसित किसने किया है, ये जर्मी बैंड डिवाइस। ये क्या है एक तरीका, यह रोबोट एसी एलिप ऑफ द व्यू ने विकसित किया है, जो हैदराबाद की एक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और बात हैदराबाद की है तो दोस्तों हैदराबाद क्या है, ये तेलंगाना की कैपिटल है। और इसका फॉर्मेशन जो तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन ये आंध्र प्रदेश से कट के एक अलग राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। यहाँ जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है तमिलसाई सुंदरम राजन। ठीक है, लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा 7 और विधानसभा 117 सीटें। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारे यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में आईएनटीसी ने के मुताबिक किस नदी में 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो दोस्तों ये क्या है कि 500 साल पुराना जो है 60 फीट का जो मंदिर है, 60 फीट ऊंचा मंदिर एक मिला है। और वो कहाँ मिला है दोस्तों, वो मिला है ऑप्शन ए महानदी। तो महानदी के अंदर यह भी मिला है। ठीक है दोस्तों, और महानदी कहाँ है दोस्तों, ये है उड़ीसा में मिला है। ठीक है, और दोस्तों ये जो इंटेक है INTEC, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, अब बात दोस्तों उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल है। और यहाँ की लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। अभी दोस्तों अगर बात करें तो अभी जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने कुछ टाइम पहले ही किया था, मोजीवन पहल भी किया था। और मोजीवन शक्ति, ये 2 नामक पहल इन्होंने की थी। और जो यहाँ के अभी जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी अभी नवाजा था। वो इसलिए नवाजा था क्योंकि जो नवीन पटनायक जी है इन्होंने लॉकडाउन के अंदर जो एनिमल्स है उनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छे सराहनीय काम किया था, तो उसी को देखते हुए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। और कुछ टाइम पहले ही क्या था दोस्तों, इन्होंने मधु ऐप्स भी डाउनलोड की थी, मोबाइल बस सेवा भी डाउनलोड की थी। मतलब ये ऐप्स हैं, मोबाइल साइकिल सेवा भी कहती है। और अभी क्या था, एक था सुंत्रा स्कीम, एक था कालिया स्कीम। इस तरह की मतलब 2-4 स्कीमें थी जो उन्होंने भी लॉन्च की थी। और अभी उड़ीसा सरकार में मतलब कुछ एक राष्ट्रीय गान को भी, मतलब जैसे कि राज्य गान को भी उत्कला में था, राज्य गान को उसको भी यहाँ राज्य गान का दर्जा दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। गलवान घाटी हाल ही में खबरों में है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गलवान घाटी अभी ये बहुत लेटेस्ट, मतलब आज का बहुत टॉपिक करंट
लेटेस्ट का करंट अफेयर्स है, मतलब करंट टॉपिक है। अभी आपको पता ही है इसका दोस्तों, राइट आंसर है लेह लद्दाख। तो दोस्तों ये लेह लद्दाख में क्या है, ये है गलवान घाटी। इसमें क्या है कि अभी आपको पता ही है चाइना और इंडिया के अंदर अभी झड़प हो गई है। और अभी कल की ही डेट थी, कल की परसों की डेट में क्या था कि इंडिया और चाइना के जो लोग थे उनमें झड़प हो गई थी और इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे। और चाइना के भी तकरीबन करीबन जो आंकड़े बताते हैं वो 43 या 45 के करीब उनके जवान भी हताहत हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत एक्चुअली क्या है, ये अभी कुछ टाइम पहले ही जो चाइना थी और इंडिया के जो मेजर हैं या जनरल हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी, जिससे क्या चाइना ने क्या है 4-5 किलोमीटर पीछे हट गया था और इंडिया को भी हटने के लिए। बट चाइना की तो फितरत ही है, जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं। मतलब जो भी करेगा बिल्कुल उल्टा ही करेगा और पीछे से छुप के वार करता है। तो उन्होंने पीछे से इन पे हमला कर दिया था, जिसमें भी हमारे जो 20 जवान थे वो शहीद हो गए। तो इसलिए ये बड़ा करंट का टॉपिक है। इस टॉपिक पे आई होप दोस्तों मैं आप जल्दी आपको एक अच्छी सी वीडियो ला के प्रोवाइड कराता हूँ। तब तक ये मुद्दा शायद मतलब ख़त्म हो जाता है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना होता है 8। किसे नाडा द्वारा उनके ठिकानों का खुलासा करने में विफल होने पर नोटिस जारी कर दिया है। तो दोस्तों अभी नाडा ने क्या है, कुछ जो फेमस जो खिलाड़ी थे उन्होंने क्या था कि अपने जो रेजिडेंस थे, मतलब जो भी प्लेट्स थे उनकी जो डिटेल दी थी उनको मतलब प्रूफ करने में वो सफल नहीं हुए। तो इसलिए नाडा ने इन पे क्या किया, इनको नोटिस भेज दिया है। ये कौन कौन है इसका 4 ऑप्शन दो तो चितेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, KL राहुल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मतलब एक तरीके से इनको नोटिस भेजा गया। अब दोस्तों बात है नाडा की। तो नाडा का जो फुल फॉर्म बनती है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो है 24 नवंबर 2005 को। तो दोस्तों नाडा का क्या है, नाडा का काम ये है कि जो भी खेल से रिलेटेड संस्थाएं हैं, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो फुटबॉल हो या रेसलिंग हो, थ्रोइंग जेवलिन थ्रो हो, मतलब कोई भी खेल हो, उसमें क्या है ये लोगों की जांच करता है कि किसी प्लेयर ने कोई एंटी डोपिंग मतलब क्या है कि कोई ड्रग्स या कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं लिया है जिससे कि उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाए। तो उसी चीज़ों को यह चेक करती है नाडा। ठीक है दोस्तों, और नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली में, और उसके CEO वो है नवीन अग्रवाल। जैसे दोस्तों नेशनल लेवल पे नाडा होती है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है, वाडा। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, ये होती है वाडा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों ज्यूरिक्स में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। 24 जून 2020 को किस देश की विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत एक त्रिसेवा टुकड़ी भेज रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी हाल ही में 24 जून को एक विजय दिवस परेड होने वाली थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रसिया। तो रसिया में अभी अपनी इंडिया एक त्रिसेवा टुकड़ी भेज रहा है। तो दोस्तों अभी क्या थी, ये 9 मई को एक परेड होने वाली थी, बट कोरोना वायरस के चलते इसे स्थगित कर मतलब विलम्ब कर दिया गया था, या आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया था, और अब यह 24 जून को होने वाली है। तो इसमें क्या है, इंडिया अपनी एक त्रिसेवा टुकड़ी वहाँ पे भेज रहा है इस परेड में शामिल होने के लिए। अब दोस्तों बात है रसिया की। तो रसिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, मॉस्को। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल, और यहाँ की जो संसद है दोस्तों उसको बोलते हैं डूमा। ये काफ़ी मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही अभी जो रसिया ने क्या किया था, जो नॉर्थ कोरिया था उनको क्या था, उनको नॉर्थ कोरिया का जो नेता थे किम जोंग, उनको अभी सेकंड वर्ल्ड वार हीरो का जो टाइटल था वो उन्हें मतलब अवार्ड से अभी रसिया ने उसको नवाजा था। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये डे क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपना ऑप्शन बी, 16 जून। तो यह 16 जून को बनाया जाता है। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, एक्चुअली जो भी जैसे जो भी लोग हमारे जो फॉरेन में बाहर रहते हैं वो जो इनकम देते हैं
मतलब फॉर एग्जांपल कोई जैसे हमारे बाहर कमाने के लिए गए और यहाँ इंडिया में अपना वो कमा के वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, तो एक्चुअली जो ये रेमेंट्स हैं इसका मतलब ही होता है क्या, कोई चीज़ें जो बाहर से आ रही हों। ठीक है दोस्तों, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ 800 मिलियंस परिवार ऐसे हैं, परिवारों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तथा 2000 से अधिक के सहयोग से मनाया जाता है। तो उनकी जो लाइफ है दोस्तों उसको अच्छी बनाने के लिए ये है वर्ल्ड ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे मनाया जाता है, ताकि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी जो लाइफ को है वो अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी बिल्डिंग रेजिडेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आ गई, करो वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।